बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं। शेख हसीना के घर में जाकर लोग तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं। आर्मी ने 45 मिनट दिए शेख हसीना को और कहा कि बांग्लादेश को छोड़कर चले जाओ। 2024 में असामी लीग, जिसकी लीडर खुद शेख हसीना थी, मेजॉरिटी से इलेक्शंस जीतती है। फिर भी 7 महीने में ऐसा क्या हो चुका है बांग्लादेश में जो सिचुएशंस इतनी खराब हो चुकी हैं। इन राइट से सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि भारत को भी बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत बांग्लादेश का नेबरिंग कंट्री है और नेबर्स डू इफेक्ट अ लॉट। सवाल ये है कि बांग्लादेश की आर्मी अभी तक इन राइट्स को रोकने में नाकामयाब क्यों है। इस टाइम बांग्लादेश का सबसे पावरफुल आदमी बांग्लादेश का पीएम नहीं बल्कि आर्मी चीफ वकार उर जमान है। बांग्लादेश के लोगों ने अपने ही देश के म्यूजियमों को, सड़कों को, मार्केट्स, मॉल्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को आग के हवाले कर दिया है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड नाउ लेट्स गेट डीप इनटू व्हाट्स गोइंग ऑन इन बांग्लादेश। जनवरी 2024 को बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए और शेख हसीना 5th टाइम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। शेख हसीना को मेजॉरिटी सीट्स भी मिली। टोटल सीट्स इलेक्शन कंडक्ट हुए थे वो थी 299 और 216 सीट अवामी पार्टी, जिसकी लीडर खुद शेख हसीना थी, उन्होंने उन सीट्स पर जीत हासिल की। फिर भी मेजॉरिटी जीतने के बाद भी उनको अपने देश से ही बाहर निकाल दिया गया और इस वक्त वो भारत के गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के एक गेस्ट हाउस में रुकी हुई हैं और बताया जा रहा है कि वो बहुत सदमे में भी हैं। लेकिन क्यों? तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही इलेक्शंस कंप्लीट हुए और शेख हसीना की पार्टी पावर में आई, यूएसए बीच में आ गया और यूएसए ने क्लेम किया कि इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया। इस पर शेख हसीना ने कहा कि यूएसए सेंट मार्टिन द्वीप पर एक नेवल बेस की डिमांड कर रहा है बांग्लादेश से और वो डिमांड बांग्लादेश की सरजमीन पर है, जिसको बांग्लादेश और उसकी सरकार ने मना कर दिया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बताया कि ये डिमांड यूएसए नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बांग्लादेश और इवन बांग्लादेश पर एक होल्ड के कारण और पावर और डोमिनेंस के कारण कर रहा था। अगर बांग्लादेश इस डिमांड को पूरा कर देती तो यूएसए का नेवल बेस बांग्लादेश की ज़मीन पर बन जाता और यूएसए और भी पावरफुल हो जाता, क्योंकि जिस भी कंट्री का नेवल बेस किसी और की कंट्री के समुद्र तट पर है, उनका वहाँ डोमिनेंस होना तय है और हम जानते हैं कि यूएसए वांट्स टू बी डोमिनेंट फ्रॉम डे वन। अब इस इनकार के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न था। बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं और यूएसए और चाइना के रिलेशन, हम सभी को पता है कि इस टाइम जियोपॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ यूएसए एंड चाइना आर नॉट गुड। सो यूएसए को नेवल बेस देने का मतलब था चाइना से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि बांग्लादेश का मोस्ट ऑफ ट्रेड और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस चाइना पर निर्भर है और इस पॉलिसी का बांग्लादेश को बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला था। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तभी एक कोर्ट का वर्डिक्ट आता है 5 जून 2024 को, जो कि कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, जो कि अवामी लीग थी उस वक्त, शुड ब्रिंग बैक रिजर्वेशन फॉर द फैमिलीज जिन्होंने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में अपना योगदान दिया था और रिजर्वेशन का नंबर था 30%। सो इसका मतलब 100 में से 30 जॉब फ्रीडम फाइटर के बच्चों को दे देनी चाहिए। जब सरकार ने इस पर इनकार किया तो सुप्रीम कोर्ट में इस वर्डिक्ट को चैलेंज किया गया। कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया
कि रिजर्वेशन देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30% से रिजर्वेशन के नंबर को 3% कर दिया। अब रिजर्वेशन कोई नई बात नहीं है बांग्लादेश में, बल्कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी है। बांग्लादेश में लगभग हर सेक्शन की एक रिजर्वेशन है। एक कोटा है 10% फॉर बैकवर्ड क्लास, 10% फॉर वुमेन, 5% फॉर माइनॉरिटीज, 44% फॉर मैरिट्स। अब कोर्ट के अकॉर्डिंग 3% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी दे देनी चाहिए। ये कोर्ट का डिसीजन था, ना कि शेख हसीना का या उनकी पार्टी का। लेकिन इसके कारण रिवोल्ट्स स्टार्ट हो गए और स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। इन रिवोल्ट्स को रोकने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पुलिस को डिप्लॉय किया, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पुलिस को दी थी उनमें एक्सेसिव फोर्स यूज करना अलाउड था, जिसके कारण पुलिस ने कई स्टूडेंट्स पर गोली भी चला दी। इसके कारण रिवोल्ट ने और रफ्तार पकड़ ली और लोगों का गुस्सा बढ़ने लग गया। Happened with the army was at some point the army said that they could not shoot at their own people. और शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर निकालने की एक मुहिम शुरू हो गई। अब लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि शेख हसीना को पीएम चेयर से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब शेख हसीना ने इन डिमांड्स को भी लाइटली लिया तो रिवोल्ट और बढ़ने लग गया। शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, उनके पुतलों को भी लोगों ने गिराना शुरू कर दिया और सड़कों पर आग लगाना शुरू कर दिया। हालांकि इन स्थिति में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। इन सभी चीजों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई जियोपॉलिटिकल गेम है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा स्टार्ट की गई है। कई सीक्रेट रिपोर्ट्स, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनके अकॉर्डिंग ये रिवोल्ट्स आईएसआई और यूएसए की मदद से शुरू किए गए हैं और इन रिवोल्ट्स में एक पार्टी को यूज किया गया है जिसका नाम है जमात-ए-इस्लाम, जो कि एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप था जिनको शेख हसीना ने बांग्लादेश में अपनी टर्म के दौरान बैन भी कर दिया था। बैन के कारण जमात के लीडर्स शेख हसीना से बिल्कुल खुश नहीं थे और माना जा रहा है कि जमात ने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से, जिसमें बताया गया कि शेख हसीना बांग्लादेश और उनके स्टूडेंट्स की दुश्मन है और ये भी बताया गया कि अवामी पार्टी लोकल स्टूडेंट्स के हकों को छीनना चाहती है। इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर सिर्फ खून बिखरा हुआ है। अब सिचुएशन ऐसी है कि हिंदुओं को भी बांग्लादेश में मारा जा रहा है और हिंदू भी बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। कई फिल्म स्टार्स को भी बांग्लादेश में मार दिया गया सिर्फ इस चीज़ के कारण कि उन्होंने पीस और हार्मनी के लिए लोगों को प्रेरित किया और रिक्वेस्ट की। शेख हसीना ने असाइलम लेने के लिए लंदन जाने की कोशिश भी की, लेकिन लंदन में असाइलम मिलने की 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि आप लंदन की सरजमीन पे होने चाहिए। अगर आप लंदन की सरजमीन पर हो तो आपको असाइलम मिल सकता है। सेकंड कंडीशन ये है कि जहां से आप फ्लाई कर रहे हैं फ्रॉम योर नेटिव लैंड, यू शुड रीच डायरेक्टली टू लंदन। और शेख हसीना डायरेक्टली लंदन नहीं पहुंची, बल्कि वो पहले भारत पहुंच चुकी हैं और उसके बाद लंदन जाने की कोशिश कर रही हैं तो कि उनको असाइलम मिल सके, जिसके कारण बोथ द कंडीशंस आर नॉट इन फेवर ऑफ शेख हसीना। डिप्लोमैट्स इस चीज पर अभी भी बातचीत कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि शेख हसीना अब बांग्लादेश को छोड़कर चली गई है और रिजाइन भी दे दिया है, पर फिर भी रिवोल्ट्स नहीं रुक रहे। पुलिस ने रिवोल्ट्स को किसी हद तक रोक भी लिया था, लेकिन आर्मी ने जब से सिचुएशन पर इंचार्ज लिया है तब से रिवोल्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है कि आर्मी ये सब कुछ होने देना चाहती है और आर्मी इस चीज को रोकना नहीं चाहती। बहरहाल पुलिस स्ट्राइक पर है और बांग्लादेश की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल में है। मिलिट्री जब एक देश को चलाती है तो उस देश का क्या हाल होता है हम जान नहीं सकते। हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज को भी देख सकते हैं जहां मिलिट्री इज मोर पावरफुल देन डेमोक्रेसी। इस डॉक्यूमेंट्री का हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड डोंट forget to subscribe our channel. Thank you.